हवा लग गई वो सूख जाता है। और मैं ताल ठोक के कहूंगा कि कोई प्रधान, खुले से कहूंगा, कोई जिला का प्रधान कहते कि अगर 1500 2000 रुपये लेके गया था और 15-20 भी उसके गांव में अगर पेड़ पिछले का बचाओ तो जो रोड़े में उड़ा के उठा देता। पेड़ ही नहीं लग रहा है, क्योंकि पेड़ को लगवाने के लिए आपको संकल्प दिलाना पड़ेगा। पेड़ और बच्चे दोनों एक समान होते हैं। बच्चे को जितना संभाला जाता है उतना पेड़ को संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं उस पर तो आज हम लोग आए हैं चर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन उस पर भी चर्चा होगा और इसके बारे में आपका आदेश ही मानूंगा मैं मामा जी। इस आदेश को मानते हुए 2 महीना का अभियान पेड़ लगवाने का काम मैं खुद करूंगा। आज मैं संकल्प लेता हूं और गांव-गांव संकल्प लेने के लिए मैं जनवरी लगाने का भी काम करूंगा। समर्पित जीवन उन्होंने जिया, बहुत ही बड़ा नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और वही लोगों ने फिर नारा लगाया, राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है। सही बात है, जिसके भोजन मिलेगा, जिसको पेट भरा रहेगा, कहते हैं कि कभी भी पिछड़े की लड़ाई और रंग ही लड़ने का काम किया। जिसका पेट भरा रहेगा वही लड़ने का काम करेगा। जिस खुद ही भूखा रहेगा वो क्या लड़ेगा? ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो समाज को हम कोसते, समाज को कोसने की जरूरत नहीं है। समाज उस समय भी वैसा ही था और समाज आज भी वैसा है। समाज को जगाने वाला तो चलना पड़ेगा। आज सच में अघोषित आपातकाल चल रहा है, कोई दो राय नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। जो धाराएं हरी नहीं है उस धाराओं में भी मेरे ऊपर केस लगा। मैं हजार लोगों को एक फोन करके एसडीएम साहब से बोलकर 107-16-151 में जमानत दिलाने का काम मैं खुद किया हूँ। लेकिन 151 में मैं 1 हफ्ता जेल काटा हूँ, ये भी सच्चाई। मैं खुद ही जमानत मुझे नहीं मिली। यही नौजवानों के लिए मैंने लगाया था, इसी चंदौली पॉलिटेक्निक में बुलाया था महिंद्रा में। हजार मैदान में बच्चे आ गए। डीएम और एसपी साहब का पैर खोलने लगा और वो लोग कहने लगे कि आपके ऊपर पता नहीं कौन सी धाराएं लगी। हम लोग लगा दो, कहीं आपको घर से नहीं निकलना है। मुझे याद है मैंने कहा अगर घर से नहीं निकलूंगा, अगर बच्चे कुछ भी उत्पाद करेंगे तो मेरा दोष नहीं रहेगा। बाद में समझौता हो, रात को 2 बजे एसपी साहब मेरे घर पे रात को 2 बजे गए। जब पत्रकार साथी आए हैं मैं उनको भी नहीं बताया, क्योंकि बात हुई थी, पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं बता दिया। और रात को 2 बजे मुझसे डीएम और एसपी दोनों बात किए और सुबह मैं फिर इसमें आया। उस समय कोरोना काल का दौर चल रहा था और मैं बच्चों को कहा, उस समय मैंने खुले मंच से कहा था कि मेरे साथ जो आना हुआ है, मुझे जो लेके चलना हो चले, जो नेतृत्व करना हो मुझे पीछे में चलने का काम करूंगा, नहीं तो मैं नेतृत्व करता हूँ मेरे पीछे चलने का काम करूंगा। लेकिन ऐसा है कि मनोज अगर नेतृत्व करेगा तो हो जाएगा कि मनोज समाजवादी है। समाजवादी होना कोई गुनाह थोड़ी है। हमारा कौन लड़ सकता है उसके पीछे चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन केहू ना चढ़, अग्निवीर के नाम पर हम लोग लड़ते रह गए। उस अग्निवीर मुझे एक खतरा होता है, महसूस होता है खतरा। यार अग्निवीर का जो नाम चल रहा है, अग्निवीर के जो जवान है वो अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं। मैं कई अग्निवीरों से खुद बात किया हूँ, क्योंकि सेना से लगा होने के नाते, क्योंकि मेरे ही नेता की वजह से आज उनकी बाढ़ जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है, मानी लाइफ से दे रहा है, नहीं तो बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस विषय को मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको एक बात से अवगत इसलिए कराता हूँ कि इसमें चंदौली के लोग बैठे हैं। अभी हमारे यहाँ एक लड़का हम लोग के घर का शहीद हो गया था मामा जी, और लड़का शहीद हुआ। मैं वहां पे गया तो वहां पर न विधायक थे, न यहाँ के क्षेत्र के एसडीएम थे, न तहसीलदार थे, और यहाँ तक कि वहां के यशो को नहीं था। मैंने पूछा दुल्हा क्या है, ये जवान शहीद होता है तो कम से कम उसमें एसपी और डीएम को रहना चाहिए। मैंने यही सवाल किया, लेकिन लोग कहने लगे हमको कि विधायक आप राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि चुगलखोरी वाली बड़ी सिस्टम, अपनी बात को रखने की सिस्टम हो गई। या गलत तो गलत कहने की हिम्मत नहीं जब तक रखेंगे नौजवान साथी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ लड़ने का काम करिए। अकेला मनोज कुछ नहीं कर सकता है, लड़ना पड़ेगा आपको। और मैंने जब आवाज उठाया तब जाके भगवान घाट पर उनको सम्मान मिलने का काम। उनके घर पर आज तक एसडीएम नहीं पहुंचे, आज तक। और माननीय विधायक
कि हमारे एक हैं बहादुर साथी हैं, 4 बार के विधायक हैं, वो खाली प्रकाशन करते हैं, काम नहीं करते। अभी गए थे परसों दिन, तो क्या कह जानते हैं उसके घर? शहीद के नाम पर गेट बनवा देंगे, शहीद के नाम पर रोड बनवा देंगे, शहीद के नाम पर ये विकास करा देंगे। आपको मालूम होगा कि एक बार मेरा नाती आया था हैदराबाद से, कहने में कोई प्लेट नहीं है, उसको मच्छर काटा, तो मैं रात में जाके सुबह में उठा और जाके अध्यक्ष जी ताला मार दिया मैं पावर हाउस में। बड़ी उसकी किरकिरी हुई, खाई की खुद ही बोले थे कि ये अपने नाती के लिए मार, अरे नाती के बिजली आए तो हम बिजली नदियों को मिली। मैंने कहा था कि विधायक जी एक पावर हाउस चंदौली में बनवा लो, ताकि आपके नाती को भी काटे तो कभी जाके ताला मारने का गोबरोगा के जन्म से उठे। लेकिन आज तक 4 बार विधायक बना हो। मैं इससे कह रहा हूँ, इसको पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी औकात नहीं थी बनाने की। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मैं चाहता था उनके हाथ से पेन लेकर सिग्नेचर कराने की हम लोगों की औकात हुआ करती और कराने का काम करते। इसलिए मैंने कहा कि बीपीसी जी के चेहरे आज अखिलेश यादव ने दिखा।